देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं नहीं भाभी जी, ये काम आपने सही नहीं किया है। आपने जो किया है उसे क्या कहते हैं पता है? विश्वासघात। आप पर भरोसा करके मैंने आपको सब बातें बताई और आपने गुस्सा हो गए हो? तो तुम्हारा गुस्सा खत्म करने की दवाई मैंने पहले ही तैयार करके रखी है। मैंने तुम्हारे लिए बड़े बना कर रखे हैं, अभी लाती हूँ। बुआ जी सुन लिया? आपके पोते को सब्र नहीं हुआ ना, इसलिए खुद ही वहाँ पहुँच गया। अपनी शादी की बात खुद ही कर ली उसने। ओ जाहर, और क्या सुना? घर कैसा है, कैसा चरित्र है? माँ जी, स्वभाव चरित्र तो आप लोग ही बेहतर जान पाओगे। समझी माया, मैं कल ही वहाँ जाकर बात पक्की करके आता हूँ। क्या हो रहा है? सुबह से तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया होगा। खाएंगे नहीं तो गाना बजाना कैसे करेंगे? देखा तुमने सिद्धेश्वरी, देख। जहाँ माँ अन्नपूर्णा है, वहाँ अगर भिक्षा नहीं भी मिली तो भी पेट खाली नहीं रहेगा। जिसका कोई नहीं होता उसकी होती है माँ अन्नपूर्णा। तुम राजरानी बनोगी बेटी, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम राजमहल के ही लायक हो। लो लो, अभी सब लोग खाना खाओ। बड़े मालिक, वो देखो वही लड़की है। इसी का नाम है रानी। हम लोग का गरीब का घर है ना, तो मिठाई वगैरह कुछ है नहीं। होती तो अच्छा होता। हमारे घर में ना थोड़ा सा गर्म दूध है, वो लेकर आऊंगी तो तुम लोग ठीक से खा पाओगे। तुम लोग बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुनीम, तुमने कुछ देखा? जी देखी ना लड़की। श्रीमंत सौदागर दरिया के बीचों बीच देख रहा है कमल में कामिनी को, और मैं यहाँ खड़े होकर स्वयं माँ लक्ष्मी को देख रहा हूँ। मेरे मन में और कोई संदेह नहीं है। जहर, जी तुम पहले जाकर इनके घर में खबर पहुंचाओ। मैं आज ही बात पक्की करना चाहता हूं। इस लड़की को जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर की गृह लक्ष्मी बनाना चाहता हूं। अरे ओ बेटी, कहाँ जा रही है? कल ही तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, अब यहाँ वहाँ घूमना बंद कर दो। और सुन, आज अपने चेहरे पर थोड़ी सी दूध की मलाई लगा, मैंने निकाल के रखी है। ओ बुआ, नटवर चाचा लोग मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। ये दूध लेकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग खाना नहीं खा पाएंगे। अरे सबको खिलाने की जिम्मेदारी तूने ले रखी है क्या? दास बाबू घर में हो के नहीं? अरे अरे अरे, कहाँ चले गए सबके सब? अरे दास बाबू आ गए। क्यों, बोला था कि नहीं? एक अच्छी खबर लेकर आऊंगा। देखो देखो, अरे मुंह खोल के ऐसे क्या ताक रहे हो? अरे भाग्य देवता तुम्हारे द्वार पर पधार रहे हैं। हाँ, अरे देखो, फिर भी कुछ भी नहीं समझे। अरे राजचंद्र के पिताजी स्वयं प्रीतराम दास जी पधार रहे हैं तुम्हारे घर।
ओ माँ, क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे इधर उधर मत देखो, जाओ और भाग्य देवता स्वयं पधारे हैं तो उनका स्वागत करो। अरे इज्जत देकर उन्हें घर के अंदर लेकर आओ। अरे भैया, तुम जाओ इनके साथ, जल्दी जाओ। रहने दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम लोग चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ। भैया बोल रही हूँ, जाकर नारियल काटो, बहुत सारे काट लो। अरे बेटी, बोलो तो आसन कहाँ है? वो अच्छे वाले आसन कहाँ है? जरा जल्दी बताओ। नहीं तुम रहने दो, कुछ भी मत करो। कह रही हूँ, तू एक काम कर, हाथ मुंह धोकर घर के अंदर चली जा। हाँ ठीक है। ओ भैया, तुम मुंह खोल के क्या देख रहे हो? बोलो तो, जाओ। ओ रानी, मेरी बात कान के अंदर नहीं गई? होने वाले ससुर तुम्हें देखने आए हैं। तू जा, धूप में क्यों खड़ी है? घर के अंदर जा, जा जा। वहाँ नटवर चाचा लोग खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे देखने आए तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी। अरे आइए आइए, क्या भाग्य है हमारे। मेहरबानी करके अंदर आइए। हे खेमी, बैठने की व्यवस्था करो। हे भगवान, अब क्या होगा? बेहया लड़की एक भी बात नहीं सुनती है मेरी। अरे रानी, घर के अंदर जा। ये लोग क्या सोचेंगे? घर के अंदर जा। मेरे लिए नटवर चाचा लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो लोग दिन भर भूखे रहेंगे। मैं ये दूध उन्हें देकर आऊं? क्या बोल रही हूँ रानी? घर के अंदर जा, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप माफ कीजिएगा, रानी अभी भी बच्ची है, इसलिए सामाजिक ज्ञान उसमें नहीं है। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। बेटी, तुम स्वयं लक्ष्मी रूपिणी हो। इस जग संसार के सारे लोग तुम्हारे करुणा के पात्र हैं। तुम्हारी करुणा की धारा सबके लिए है। मेरी क्या औकात है कि मैं उस धारा को रोक दूं? जाओ बेटी जाओ, तुम्हारे संतान लोगों को बोलो कि आज वो तुम्हारे हाथों से प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं सबको ये बात बोलकर आऊं? गांव के लोग हैं ना, बहुत गरीब हैं। ये सुन के बहुत खुश होंगे। एकदम सही बोला आपने बड़े मालिक। आपकी तो जौहरी की नजर है, हीरा तो आपने एकदम पहचान लिया। अरे ओ दास बाबू, अरे ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कौन आया है? पता है? अरे ये है जान बाजार के प्रीतराम दास। पहले के जमाने में वो राजा महाराजा रहते थे ना, वैसे ही ये महाराज है। दिमाग में बात घुस रही है कि नहीं? अरे अंग्रेज भी इनसे मिलने के लिए महीनों इंतजार करते हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, अरे खातिरदारी करो इनकी। क्या कर रहे हो? ओ राम, घर के अंदर इन्हें लेकर आओ। हाँ बेतिर, दास महाशय,
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ रिश्ते वाला हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। क्या बोल रहे हैं बड़े मालिक? आइए आइए, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। आइए। थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था हुई है, कीजिएगा। गरीब का घर है तो आप जैसे नामी आदमी का ठीक तरह से सम्मान करने की उतनी हैसियत नहीं है। दास महाशय, एक समय मेरी भी हालत आप जैसी ही थी, इसीलिए किसी भी प्रकार का संकोच न करें। और आप अपने आप को गरीब कह रहे हो। जिस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी रहती है, वो गरीब कैसे होंगे भाई? उल्टा मैं ही भीख मांगने आया हूं। दास महाशय, मैं अपने सबसे छोटे बेटे राजचंद्र के लिए आपकी रानी का हाथ मांगने आया हूं। मेहरबानी करके मुझे मना मत करो दास महाशय, मना मत करो। लो बहुरूपी भैया लोग, सब अच्छे तरीके से दूध मिला के खाओ। देखो तो इसे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे ससुर तुम्हें देखने आए हैं और तुम हमें खाना खिलाने आई हो। जाओ जाओ बेटी, घर जाओ। अरे वाह, मैं तो पहले ही उन्हें बोल कर आई हूँ। सत्यानाश! इसमें सत्यानाश वाली कौन सी बात है? उन्होंने मुझसे खुद ही कहा था कि आज पूरे गांव के लोगों को हमारे घर में प्रसाद खाने का निमंत्रण है। आप सब लोग दोपहर तक आ जाना, भूल मत जाना। हाँ? अरे बाप रे, चलती हूँ, मुझे पूरे गांव को न्योता देना है। मैं चलती हूँ, चलती हूँ। समधी जी, हाँ? रखिए पंखा, रखिए। नहीं नहीं, ऐसा बस करने से रिश्तेदारी करना संभव नहीं होगा। आपको जब समधी जी कहा है तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। मतलब ए गोविंद, सुनो, जरा पंखा चलाओ ना। ओ भैया, हाँ? भैया थोड़ा इस तरफ आइए, ये ले जाइए। जाइए जाइए जाइए। पर हाँ, आते वक्त मिठाइयाँ लाना मत भूलिएगा। क्यों मेते, तुम्हारे कलकत्ता में ऐसी मिठाई मिलती है? कलकत्ता के सारे मिठाई वाले ऐसी मिठाई बना पाएंगे? हाँ ठीक है। मैं भगवान जैसा ससुर मिला है तुझे। जा, जाकर दे आ, जा। मैं गांव के सारे लोगों को न्योता दे आई हूँ खाना खाने के लिए। अरे ओ भैया, इतने इज्जतदार लोग यहाँ पर आए हैं, उनके थाली में क्या देंगे वो पता नहीं, और ये लड़की पूरे गांव को न्योता देकर आई है। क्या करेंगे बताओ ना। बेटी, तुम्हारे पिताजी और बुआ जी को बोलो कि आज माँ लक्ष्मी स्वयं गोविंद का भोगदान करेंगी। आते वक्त जो रास्ते में मंदिर पड़ता है, वहां पर प्रसाद बनाया जा रहा है। स्वयं महालक्ष्मी जब अपने संतानों को भोग देंगे, तब खाना कैसे कम हो जाएगा बेटी? हाँ? कहाँ है? घर के सब लोग कहाँ गए? बंसी, बंसी! अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? अरे कारण है। भाभी जी कहाँ है? और माँ, घर में सब सो रहे हैं क्या? ओह माँ, इस गलत समय में मेरा दूसरा पति आया है रे। ओ, तुम हो यहाँ? तो घर में इतनी सुंदर बुढ़ी पत्नी रहते आऊंगा नहीं क्या? ओ छोरे, मुझे बुढ़ी बोल रहा है। देखती हूँ कौन सी लड़की आकर तेरा दिल बहलाएगी। तो बेटा, तू इस वक्त वापस आ गया है? तबीयत वगैरह? नहीं माँ, तबीयत एकदम ठीक है।
असल में क्या घटना घटी है पता है? राम मोहन के पिताजी राधा नगर के जमींदार राय रमाकांत को गोरे सैन्य लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर पूरे शहर में बहुत हलचल है और इसलिए घर वापस आ गया। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। कब कौन सा हंगामा हो जाए देखना। दूसरी तरफ तेरे ऐसा कुछ नहीं होगा जुकी। सुना है राम मोहन जी को भगवान पर भरोसा नहीं है। ये देखो, इतनी बात करते करते असल बात कहना ही भूल गया। ये देखो, ये क्या है? किताब पहली बंगाली अक्षर में छपी हुई। किसने लिखी है पता है? कैरी साहब, श्री रामपुर के छापखाने में छपी है। किसकी किताब है रे? भगवान देवता की? क्या बोल रही हो? ईसाई लोग हमारे भगवान के बारे में क्या जानते हैं? ठीक कहा आपने दादी। इस किताब में प्रभु यीशु की जिंदगी के बारे में लिखा है। तो बेटा वो देवता की किताब पढ़ना क्या बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है माँ। बंगला अक्षर जब छपना शुरू हुआ है तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। भाभी जी, बात करते करते मेरा गला सूख गया है। क्या मुझे पीने के लिए शरबत मिलेगा? उसका इंतजाम हो रहा है। तुम अंदर कमरे में आकर बैठा तो सही। हाँ बेटा, कमरे के अंदर जाकर थोड़ा आराम करो। चाची माँ, उनका वापस आने का समय हो गया है। चलो हम लोग उस तरफ जाकर जरा देखते हैं। बेटा तू थोड़ा आराम कर ले। हाँ, आराम कर ले, जा। तो देवर जी, राय रमाकांत की बात सुने कि केरी साहब की? असल में वो रहने दो। तुम्हें और कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बात को सजा कर बोल ही नहीं पाते हो। भाभी जी, आहा, अब मेरे सामने स्वीकार कर ही लो देवर जी कि तुम्हारा मन आज बड़ा चंचल हो रहा है। लेकिन देवर जी, जब तक पिताजी वापस नहीं आते, हाली शहर की कोई खबर नहीं मिलेगी। आपने फिर से शुरू कर दिया भाभी जी। आपके साथ तो बात ही नहीं कर सकते। भैया भी एकदम ऐसे ही थे। किसी भी बात से गुस्सा हो जाते थे। देखो मुनीर। हाँ जी। माँ लक्ष्मी अपने हाथों से अपने संतानों को खाना खिला रही है। सही कहा आपने। मैं सब साफ देख पा रहा हूँ। ये लड़की जान बाजार के महल की लक्ष्मी बनेगी। ऐसे 100 लोग इसके हाथों से प्रसाद पाएंगे। आपकी दूरदृष्टि तो बेजोड़ है मालिक। अपने घर से निकलते समय मेरे मन में शंका थी, संशय था, लेकिन रानी बेटी को देखने के बाद मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मैं आज ही इस लड़की को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी को भी पता नहीं, मानना परिवार में भी किसी को बताया नहीं, और अचानक आप ये निर्णय ले रहे हैं। तो क्या हुआ? इससे पहले तो मेरे बेटी की 2 बार शादी करवाई थी, सबको बताकर, सब नियम मानकर। उसका परिणाम क्या हुआ था मित्र? और इतना ही नहीं, वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे के लिए मैं अपनी पुत्र वधू का चयन करके आशीर्वाद देकर जाऊंगा। इसमें किसे समस्या है? तुम सब व्यवस्था करो। जी मालिक। नहीं, रुक जाओ, मैं बात करता हूं। समधी जी। जी बोलिए। अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं आज ही आपकी कन्या रत्न को आशीर्वाद देना चाहूंगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, आपत्ति क्यों बोल रहे हैं? ये तो हमारे आसमान के चांद मिलने जैसा है। मेरी रानी का परम सौभाग्य है। लेकिन क्या समझी जी?
आपके मन में कोई शंका या संदेह? नहीं, कोई शंका नहीं है। लेकिन इस गांव के मुखिया हैं पंडित न्याय रत्न महाशय, वो अगर आपत्ति करते हैं तो वैसे भी वो हमारे ऊपर गुस्सा है। पानी में रहकर मगरमच्छ ये क्या बोल रहे हो भैया? जो रानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारा घर जला देना चाहता है, उनकी अनुमति लोगे? क्या? कौन रानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हाँ? कौन आप लोगों का घर जलाना चाहता है? कौन न्याय रत्न? यहाँ आप लोग सब सुनिए। मैं जान बाजार का प्रीतराम दास हूँ। हमारे समधी जी के परिवार को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। आज तक इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। आज से ये लोग मेरी सुरक्षा में रहेंगे। ये बात आप लोग वो न्याय रत्न या जो कोई भी है उसे अच्छे तरीके से बता दो। रघुवीर, तुम्हारी इतनी दया। तुम खुद नहीं आते हो, लेकिन किसी न किसी को भेज देते हो हमारी रक्षा करने के लिए। उस दिन भी ऐसे ही एक इंसान आए थे। लगा था कि वो नहीं, स्वयं आप हमारे सामने खड़े हैं। ओ जुग्गी, प्रीतराम वापस आकर अगर कहे तो बिना देरी किए चक्रवर्ती महाशय के पास चंदर और उस लड़की की कुंडली परखने के लिए भेजूंगी। भाटपारा के भट्टाचार्य को भी दूंगी। और अगर ग्रह मिल जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन चाची माँ, कुंडली अगर नहीं मिलती है तो? सुना है लड़का। कोई कुछ भी बोले, अगर कुंडली नहीं मिलती है तो शादी तो नहीं होगी। दो बार गलती की है, तीसरी बार गलती मत कर। अगर कुंडली नहीं मिलती है तो शादी तोड़ देना। डर गए क्या देवर जी? जलपरी को खोने का इतना डर? वाह वाह, पहली नजर में ही इतना प्यार हो गया आपको। ये तो त्रेता युग रामचंद्र और सीता के बीच हुआ था। रामचंद्र जी ने जैसे ही हर धनुष तोड़ के सीता की तरफ देखा था, बस दोनों में प्यार हो गया। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें भी वैसा ही प्यार हुआ है। बेटी आओ। आओ, बैठ। समझे समधी जी, मेरा दिल कह रहा था कि आज मैं रानी बेटी को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। इस हाली शहर के गंगा घाट पे ही मेरे बेटे राजचंद्र ने रानी बेटी को पहली बार देखा है। समझे समधी जी, मेरा ये महामूल्यवान रत्न आज से आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए।
मैं बहुत ही जल्दी, बहुत धूमधाम के साथ इस गृहलक्ष्मी को अपने घर ले जाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को मेरे कलकत्ता वाले निवास में आना ही होगा। आकर आपको देखना होगा रानी माँ कौन से घर में जा रही है, परखना तो होगा ना। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना 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 ना, जरूरत है। आपको नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। मेरा ये काम है कि आपको बताना कि आपकी ये कन्या रत्न कहाँ रहेगी, उसकी अच्छे से देखभाल होगी या नहीं। जी गरीब घर की लड़की इतने बड़े महल में रहेगी यही बहुत है। नहीं नहीं समधी जी, इतने दिनों से जिसने आपके घर को प्रकाश से भर दिया वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो तो देवी का अंश है। मैं इस देवी को ले जाकर मेरे जान बाजार के घर में स्थापित करना चाहता हूं। रानी क्या हुआ? मुझे पता नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नींद से जागने के बाद देखा ऐसे नाच रही है और फिर बेहोश होकर गिर गई। क्या बोल रही हो खेमी? पहले तो कभी ऐसा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। रानी बेटी, रानी क्या हुआ रानी? रानी बेटी, रानी रानी। पिताजी, बुआ जी। रानी, रानी बेटी। रानी क्या हुआ था तुझे? रहने दो ये सब बातें। रानी बेटी, तू अब उठ पाएगी? हाँ, मैं उठ पाऊंगी। उठ जा बेटी, उठ जा। उठ जा बेटी। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो रासलीला में राधा कृष्णा के साथ। ये कैसी बात कर रही हो? उमा, ये कैसी बात कर रही हो? ऐसी सब बातें मत बोलो। तू जरूर कोई सपना देख रही थी। अरे खेमी, सपना तो देखेगी ना। तेरी भाभी ने भी देखा था।
8 सखियों में से एक भैया भैया ये सब बातें कभी मत बोलना, ये सब बातें कभी मत बोलना। रानी के ससुर समझ बैठेंगे कि वो किसी इंसान को नहीं भगवान को अपने घर लेकर जाएंगे तब, और अगर मना कर देंगे तो ऐसे ही वो इसे माँ लक्ष्मी समझ रहे हैं। नहीं 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 बेटी, रानी रानी ये सब बातें भूल जा। हाँ ठीक है, किसी को कुछ बोलना मत। हाँ एकदम चुप रहना, चुप रहना, किसी को कुछ मत बताना। बंसी, जी बड़े मालिक। अंदर जाकर खबर देना, बड़ी मालकिन को बोल एक बार बैठक खाने में आने के लिए। जी मालिक। मैं अब आप सभी से बाद में मिलता हूँ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। हाँ क्या हुआ बंसी? बड़े मालिक वापस आ गए हैं। वो आपका बैठक वाले कमरे में इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ तू जा, मैं अभी आ रही हूँ। जी मालिक। ओ सुबाला, मानना परिवार को खबर पहुँचा दे कि बड़े मालिक वापस आ गए। हाँ, जाती हूँ। माँ जी, माँ जी, ससुर जी वापस आ गए। हाँ बहू, कल रात तो उन्होंने सिर्फ नौकर से खबर भिजवा दी थी। अच्छा बहू, मैं आती हूँ। क्या हुआ देवर जी? यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, देखो ससुर जी क्या बोल रहे हैं। मुझे क्या सुनना है? आपका मन कर रहा है तो आप जाइए। ऐसा है क्या? तो कल से परेशानी में नहाना खाना बंद हो गया है। क्या पता ससुर जी क्या देख कर आए हैं हाली शहर में। उस लड़की को देखने से तुम्हें समझ में आता था वो ऐसी वैसी नहीं है, वो तो साक्षात महालक्ष्मी है। मुझे पूरा विश्वास है वो लड़की इस घर में सौभाग्य लेकर आएगी। नहीं तो मुझ जैसा इंसान इतनी जल्दबाजी करता है। लेकिन उस परिवार को एक बार भी नहीं बताएंगे। कम से कम बड़ी माँ की राय तो ले लीजिए। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है माया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है पिताजी कुछ नाराज लग रहे हैं और माँ भी खुश नहीं दिखाई दे रही है। जरूर कुछ समस्या हुई है। प्रीतराम, ओ प्रीतराम, प्रीतराम, ये क्या है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? चाची माँ, असल में क्या हुआ जुगी? थोड़ा खुलकर बता दो। मैं कह रही थी कि इन्होंने ये उस लड़की को आशीर्वाद देकर आ गए हैं। क्या आशीर्वाद? प्रीतराम, ये काम तूने सही नहीं किया। तेरे ससुर को पता चलेगा तो क्या होगा? इतनी देर में तो नौकर नौकरानी के मुंह से माना परिवार तक ये बात पहुंच गई होगी। मुंह मीठा कर लो देवर जी, मुंह मीठा कर लो। ससुर जी वहाँ सब ठीक करके आए हैं। धीरे भाभी जी, कोई सुन लेगा। वाह वाह, तो पर्दे के पीछे लड़कियों के जैसे क्यों खड़े हो? अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे शादी के बाद तो तुम पत्नी की ही सुनोगे। आप भी ना भाभी जी। हाली शहर की लड़की तो बड़ी भाग्यवान है। रानी, ओ रानी, जल्दी आ जा इधर। घाट पे नहाने नहीं जाओगी? आ रही हूँ बुआ, आ रही हूँ, रुकिए। चलिए चलिए। पिताजी, आप कहाँ गए थे? सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। ओ पिताजी, क्या हुआ क्या है? क्या उलझन है बताइए तो। अरे सोचना कभी खत्म होता है क्या? लड़की की शादी करवानी है, सोचेंगे नहीं? इतना खर्चा है,
क्यों? रानी के ससुर तो कल बोल के गए ना कि शादी का सारा खर्चा वो उठाएंगे। वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग ये कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते ना। आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। बुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने इसे एकदम ठीक कर दिया है। इस पे जो चित्र बनवाना है बनवा लेना। हाँ पिताजी, ये लीजिए। अरे बेटी, मैं तुझे महारानी के रूप में इस घर से विदा करना चाहता था, लेकिन यहाँ तुझे। आप फिर से ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने जो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे पिताजी, इतना क्यों सोच रहे हैं आप? वो जामरुल ताला की जमीन है ना, उसे बेच देंगे हम। मनिरुल चाचा तो कल बोल रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उस पैसों से अगर बहन की शादी कर देंगे तो लगेगा कि अच्छा काम किया। रानी के साथ जो ज्यादती मैंने की है, छी, बहना, तुम्हारे इस नालायक भाई को तुमने माफ तो कर दिया है ना? अरे भैया, ऐसा मत बोलिए ना, ये तो सुनना भी पाप है। पिताजी सुनो ना, वो अन्न भोग बनाने के लिए जो पीतल का बर्तन है हमारे पास, वो तो किसी काम का नहीं है ना, तो आप उसे बेच दो। क्या बोल रहा है तू? अरे उसमें तो तेरी माँ भगवान के लिए भोग बनाती थी, तेरी माँ की यादें जुड़ी हैं उसमें, और तू उसको भी। पिताजी, आप गलत मत समझिए ना। छोटे भैया ने मेरी शादी के बारे में सोच के ये कहा। अरे पिताजी, आप लोग मेरे लिए और कितना दुख झेलेंगे रानी? और कितना दुख। रानी, आशीर्वाद दीजिए रघुवीर। अगर सच में कभी मैं राजरानी बनी तो माँ के नाम से इस गांव के भलाई के लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी। ये शादी मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा हारू, ये शादी नहीं होगी। न्यायरत्न पंडित अभी आखिर क्या चाहिए उनको? हाँ, हमारा इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए पंडित जी, विश्वास कीजिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो लोग कलकत्ता के बड़े लोग हैं, खुद से यहाँ आए हैं, सब देख सुन के जैसे अच्छा समझा वैसे ही व्यवस्था। नहीं तो आपकी अनुमति के बिना क्या मैं। चुप हो जाओ। मैं भास्कर न्यायरत्न, इस गांव का मुखिया। मैं बोल रहा हूँ, अगर ये शादी हुई तो इस गांव में अमंगल होगा। मैं जानबूझकर इस गांव का सर्वनाश बिल्कुल नहीं सोच सकता। माफ करना पंडित जी, एक बात पूछूं, अगर मेरी बेटी की शादी होती है तो इस गांव का अमंगल क्यों होगा? कैसे नहीं होगा? कुंडली नहीं मिलाई गई, जन्म पत्रिका नहीं मिलाई गई, गांव की लड़की को असभ्य जात वाले लोगों के शहर में भेजने से हो गया। अमीर समधी के साथ रिश्ते जोड़ने का शौक है ना? मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो लोग अपने आप आए थे। तुमने उन्हें ऐसे ही आने दिया। तुम्हारे होने वाले समधी के साथ गोरे लोग उठते बैठते हैं, तुम्हें पता है? और ऐसे लोगों के घर में तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगे? तुम्हारे पाप की वजह से गांव के लोग मर जाएंगे। इसीलिए हमने तय किया है कि ये शादी रद्द करनी होगी। कलकत्ता से आकर यह आदमी मुझे धमकी देगा और मैं सुन लूंगा। कलकत्ता के लोग आकर तुम्हें बचाएंगे? नहीं होगा। उससे अच्छा तो उन लोगों को बोल दो कि इतनी दूर तो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगा। मैं खुद यहाँ खड़े होकर रानी की शादी इस गांव में ही कर। सही है। पंडित जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब तो आशीर्वाद की रस्म भी हो चुकी है।
समझा बंकू, ये पाप पुण्य जो विषय है एकदम निराधार है। ये जो राम मोहन रॉय है वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये कट्टर हिंदू के नजर में पाप है, लेकिन वो इसे पाप नहीं मानते। सो तो ठीक है, लेकिन कई दिनों से राम मोहन जी की सभा में नहीं आए हो तुम। कहीं व्यस्त हो या इस घर में कुछ हुआ है? क्योंकि एक अजीब सा माहौल है। नाना जी, बंकू तू अभी जा, मैं बाद में आता हूँ। जी। कल्याण हो, कल्याण हो। रहने दो। हमारे पिताजी कहाँ हैं? वो बैठक खाना घर में ही है। आप आइए नाना महाशय। ससुर महाशय, कृपा करके अंदर आइए। मुझे ही आप अपने पास बुला लेते। इतनी हिम्मत है मुझ में कि प्रीतराम जैसे बड़े आदमी को मैं बुलाऊं? ये क्या बात हुई देवर जी? दामाद जी आपके बेटे समान है, कभी अमान्य किया है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है बड़ी बहू। लड़का जाकर लड़की पसंद कर आया और बाप ने इसका समर्थन किया। बहुत खूब। जिसकी 2 बार शादी कामयाब नहीं हुई थी, तो तीसरी बार इस बात को अच्छी तरीके से परखने की जरूरत नहीं थी। ये गोरे साहबों के साथ व्यापार करते करते सामाजिक रीति रिवाज भूल गए हो क्या?